कर्म और शांति का मार्ग, द पाथ ऑफ एक्शन एंड पीस। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक तेज तर्रार कार्यकारी था। उसकी आंखें हमेशा एक्सेल शीट पर, उसका दिमाग हमेशा तिमाही लक्ष्यों पर और उसका दिल अगली पदोन्नति पर टिका रहता था। सफलता ही उसका एकमात्र मंत्र था। वो हमेशा दौड़ता रहता था, जैसे कि एक अदृश्य घड़ी की सुई उसका पीछा कर रही हो। हर रात देर तक काम, हर सुबह जल्दी उठना। उसका तनाव उसके सूट की तरह कसकर उसे जकड़ चुका था। वो परिणाम चाहता था और केवल परिणाम। एक शाम कॉफी शॉप में उसने अपनी पुरानी प्रोफेसर आशा जी को देखा। आशा जी शांत और मुस्कुराती हुई थी, जबकि रोहन बेचैन और तनावग्रस्त लग रहा था। उन्होंने रोहन को एक प्राचीन ज्ञान की बात बताई। रोहन, उन्होंने धीरे से कहा, तुम कर्म पर ध्यान नहीं देते, तुम केवल फल पर ध्यान देते हो। इसी से सारा तनाव आता है। उन्होंने उसे भगवद गीता का सार बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। रोहन ने पहले तो संदेह किया, परिणाम की चिंता किए बिना काम कैसे कर सकता हूँ, पर आशा जी की शांति उसके मन में बैठ गई। उसने अगले दिन से इसे आजमाना शुरू किया, केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, उसकी गुणवत्ता पर न कि उसके संभावित इनाम पर। जल्द ही रोहन ने महसूस किया कि उसका तनाव कम हो रहा है। जब वो फल की चिंता छोड़ देता था तो उसे काम में ही आनंद आने लगता था। उसकी क्षमता बढ़ी, उसका काम बेहतर हुआ, पर अब ये सिर्फ एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, एक रेस नहीं। तभी कंपनी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक महत्वपूर्ण क्लाइंट का बड़ा प्रोजेक्ट विफल होने की कगार पर था, जिससे कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता था। रोहन को उस टीम का नेतृत्व करने के लिए चुना गया जिसे ये संकट टालना था। पुराना रोहन पदोन्नति के इस मौके को देखकर उत्तेजित हो जाता, लेकिन साथ ही विफलता के डर से कांप उठता। नया रोहन बस अपने कर्तव्य की ओर मुड़ा। उसका ध्यान केवल उस कोड को ठीक करने, टीम को संगठित करने और हर विस्तार को सही करने पर था। उसने पूरे 1 सप्ताह तक बिना किसी शिकायत के काम किया। उसने सफलता या विफलता के विचार को अपने मन में नहीं आने दिया। मेरा अधिकार केवल कर्म में है, वो खुद को दोहराता रहा। उसने बस अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अंततः प्रोजेक्ट न केवल बच गया, बल्कि अत्यधिक सफल रहा। रोहन को स्वाभाविक रूप से पदोन्नति मिली। उसने मुस्कुराते हुए आशा जी को धन्यवाद दिया। अब सफलता एक परिणाम थी, उसका लक्ष्य नहीं। रोहन अब भी परिणाम प्राप्त करता था, लेकिन शांति के साथ।